एक धूल भरी सड़क थी जो दो पहाड़ों के बीच से गुजरती थी। ये सड़क न तो बहुत चौड़ी थी, न ही बहुत संकरी, लेकिन इसकी खासियत थी कि यह हमेशा रहस्यों से भरी रहती थी। लोग कहते थे कि इस सड़क पर चलने वाले हर मुसाफिर की कहानी अधूरी रहती थी जब तक कि वो तीसरा मुसाफिर न मिल जाए। ये कहानी उसी सड़क और उस रहस्यमयी तीसरे मुसाफिर की है। कई साल पहले एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें पहाड़ों को चूमकर नीचे उतरती थीं, वहां ये सड़क शुरू होती थी। गांव के लोग इस सड़क को अनंत पथ कहते थे क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यह कहां तक जाती है। सड़क के किनारे बरगद के पेड़, छोटे छोटे झरने और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थीं जो इसे और भी आकर्षक बनाती थीं। लेकिन सड़क के अंत में क्या था, यह कोई नहीं जानता था। दो मुसाफिर, रमेश और सायरा, इस सड़क पर एक दिन साथ चल रहे थे। रमेश एक साधारण किसान का बेटा था जो अपने गांव से दूर शहर में अपनी किस्मत आजमाने जा रहा था। सायरा एक कवयित्री थी जो अपनी कविताओं के लिए प्रेरणा तलाश रही थी। दोनों की मुलाकात संयोग से हुई थी जब सायरा का सामान सड़क पर बिखर गया था और रमेश ने उसकी मदद की थी। ये सड़क कहाँ जाती है? सायरा ने पूछा, अपनी डायरी में कुछ नोट करते हुए। कोई नहीं जानता, रमेश ने जवाब दिया। लेकिन कहते हैं अगर तुम इस सड़क पर चलते हो तो तीसरा मुसाफिर तुम्हें मिलता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। सायरा ने हंसते हुए कहा, यह तो किसी लोककथा जैसा लगता है। क्या तुम्हें यकीन है? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, यकीन तो मुझे भी नहीं, लेकिन इस सड़क पर कुछ तो खास है। दोनों ने सड़क पर चलना शुरू किया। दिन ढल रहा था और सूरज की लालिमा पहाड़ों पर फैल रही थी। सड़क पर सन्नाटा था, सिवाय पक्षियों की चहचहाहट और हवा के हल्के झोंकों के। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा फकीर मिला जिसके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कहाँ जा रहे हो बच्चों? फकीर ने पूछा। हम तीसरे मुसाफिर को ढूंढ रहे हैं, सायरा ने उत्साह से कहा। फकीर ने गहरी सांस ली और बोला, तीसरा मुसाफिर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारा सच है। वह तुम्हारे भीतर छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें इस सड़क की हर चुनौती को पार करना होगा। रमेश और सायरा ने एक दूसरे की ओर देखा। फकीर की बातें रहस्यमयी थीं, लेकिन उनमें एक गहराई थी। फकीर ने उन्हें एक पुरानी किताब दी जिसमें सड़क के रहस्यों का जिक्र था। किताब में लिखा था कि सड़क 3 हिस्सों में बनती थी, भूत, वर्तमान और भविष्य। हर हिस्से में एक चुनौती थी और उसे पार करने वाला ही तीसरे मुसाफिर तक पहुंच सकता था। सड़क का पहला हिस्सा भूतकाल से जुड़ा था। जैसे ही रमेश और सायरा आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखा। मकान के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सायरा ने डरते हुए कहा, हमें अंदर जाना चाहिए। रमेश ने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर तीसरे मुसाफिर तक पहुंचना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। मकान के अंदर उन्हें अपने अपने भूतकाल की यादें दिखाई दीं। रमेश को अपने पिता की वो बातें याद आईं जब उन्होंने उसे बेकार कहा था। सायरा को अपने सपनों की नाकामी याद आई जब उसके पिता ने उसकी कविताओं को बेकार बताया था। दोनों को अपने डर और असफलताओं का सामना करना पड़ा। किताब में लिखा था कि भूतकाल को स्वीकार करने से ही आगे का रास्ता खुलता है। रमेश ने सायरा का हाथ थामा और बोला, हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे स्वीकार कर सकते हैं। दोनों ने अपनी कमजोरियों को गले लगाया और आगे बढ़े। सड़क का दूसरा हिस्सा वर्तमान था। यहाँ उन्हें एक विशाल भूल भुलैया मिली जिसमें रास्ता ढूंढना मुश्किल था। भूल भुलैया में हर मोड़ पर एक सवाल था, तुम अभी क्या चाहते हो? रमेश और सायरा को अपने वर्तमान के फैसलों का सामना करना पड़ा। सायरा को अपनी कविताएं छोड़कर एक सामान्य जिंदगी चुनने का लालच आया, जबकि रमेश को शहर की चकाचौंध में खो जाने का डर था। किताब में लिखा था, वर्तमान में जीना ही तीसरे मुसाफिर का पहला कदम है। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और भूल भुलैया से बाहर निकले। सड़क का आखिरी हिस्सा भविष्य था। यहाँ सड़क एक चट्टान पर खत्म हो रही थी और सामने एक गहरी खाई थी। खाई के पार एक चमकता हुआ द्वार था जिसके पीछे तीसरा मुसाफिर होने की बात कही जाती थी। लेकिन खाई को पार करने का कोई रास्ता नहीं था। रमेश ने कहा, शायद हमें विश्वास की छलांग लगानी होगी। सायरा ने किताब खोली जिसमें आखिरी पंक्ति थी, तीसरा मुसाफिर तुम्हारा विश्वास है जो तुम्हें खाई पार कराएगा। दोनों ने आंखें बंद की, एक दूसरे का हाथ थामा और खाई की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे कूदे, उन्हें लगा कि वे हवा में तैर रहे हैं। जब उन्होंने आंखें खोली, वे द्वार के सामने खड़े थे। द्वार खुला और वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक दर्पण। दर्पण में उनकी अपनी परछाइयां थीं, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी और दिल में एक नया विश्वास।
रमेश और सायरा समझ गए कि तीसरा मुसाफिर कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना आत्मविश्वास और साहस था। सड़क ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी की हर चुनौती को पार करने के लिए उन्हें अपने अतीत को स्वीकार करना, वर्तमान में जीना और भविष्य पर भरोसा करना होगा। वे सड़क पर वापस लौटे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। रमेश ने शहर में अपनी मेहनत से एक नई शुरुआत की और सायरा ने अपनी कविताओं को दुनिया के सामने लाया। सड़क अब भी वही थी, लेकिन उनके लिए उसका मतलब बदल चुका था।